रावण को समझा रही मंदोदरी के नेत्रों में जल भर आया और वह अपने पति रावण के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से बोली, हे नाथ, आप प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएं, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी को इस तरह विलाप करता हुआ देखकर रावण ने उसे उठाया और अपनी प्रभुता का बखान करते हुए कहने लगा, हे प्रिय, तू व्यर्थ में ही भयभीत हो रही है। समझने का प्रयास कर, जगत में मेरे समान योद्धा कोई नहीं है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों के साथ साथ काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, मनुष्य और दानव सभी मेरे वश में हैं। फिर भी तुझे भय क्यों हो रहा है? रावण की अभिमान भरी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मंदोदरी विचलित हो गई और उसने उसे बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर रावण ने उसकी एक ना सुनी और वह महल से निकलकर सभा में जाकर बैठ गया। यह देखकर मंदोदरी समझ गई कि काल के वश में होने के कारण पति को अभिमान हो गया है। इधर सभा में आकर बैठते रावण ने पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। तो सभा में बैठे मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, आप बार बार यह क्यों पूछ रहे हैं? इसमें इतनी भय की ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में सोचा जाए? मनुष्य, वानर और भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबकी बातें सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर बोला, नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। इस सभा में बैठे मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। सभी मंत्री मुंह देखी बात कर रहे हैं। शत्रुओं का मात्र एक ही बंदर समुद्र लांघकर यहाँ आ गया और आज भी उसका स्मरण आते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। यह मंत्री आपको ऐसी मति दे रहे हैं जिस पर चलकर आगे भविष्य में लंका को दुख ही पाना होगा। हे प्रभु, नीति के अनुसार पहले श्री राम के पास दूत भेजिए और फिर सीता को श्री राम जी को सौंपकर उनसे मेल कर लीजिए। यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो आपका यश ही बढ़ेगा। यह सुनकर रावण ने गुस्से से कहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने दी? मुझे तो यकीन हो रहा है कि तेरा जन्म मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ। पिता को ऐसे कठोर वचन कहता देख प्रहस्त गुस्से से उठा और कठोर वचन कहते हुए सभा से बाहर चला गया। फिर रावण भी सिंहासन से उठकर अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ लंका की चोटी पर स्थित अपने विचित्र महल में चला गया, जहां नाच और गाने का अखाड़ा सजा हुआ था। और रावण को वहां आकर बैठते ही किन्नर उसके गुणगान करने लगे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाचने लगी। रावण नित्य ऐसे ही सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता था, जबकि श्री राम जी जैसा अत्यंत प्रबल शत्रु उसके सर पर था। फिर भी ना ही उसको कोई चिंता थी और ना ही कोई डर। इधर श्री रघुबीर जी सुवेल पर्वत पर अपनी सेना के बेड़ समूह के साथ उतरे। पर्वत पर एक ऊंचा और परम रमणीय उज्जवल शिखर देखकर लक्ष्मण जी ने वहां वृक्षों के कोमल पत्तों और सुंदर फूल सजाकर उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। फिर उस आसन पर श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की गोद में अपना सर रख दिया। उनकी बाईं ओर धनुष और दाईं ओर तरकश रख दिया। विभीषण जी प्रभु के कानों के पास जाकर उन्हें कुछ सलाह दे रहे थे। अंगद और हनुमान प्रभु के चरण दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकश कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन में प्रभु के पीछे सुशोभित थे। तभी प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो।
उधर बादल जैसा क्या घुमड़ रहा है और बिजली भी चमक रही है। भयंकर बादल हल्के हल्के सुर में गरज रहे हैं। कहीं ओला की वर्षा के संकेत तो नहीं है। यह सुनकर विभीषण बोले, हे नाथ, यह ना तो बिजली है और ना ही बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव वहां नाच और गाने के अखाड़े में बैठ भोग और विलास कर रहा है। रावण ने सर पर एक छत्र धारण कर रखा है। वही बादलों की काली घटा जैसा प्रतीत हो रहा है। मंदोदरी ने जो कानों में कर्ण फूल पहने हुए हैं, वे ही जब हिलते हैं तो लगता है जैसे बिजली चमक रही हो। वहां जो ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही गर्जना की ध्वनि है। अभिमानी रावण का स्वभाव जानकर प्रभु मुस्कुराए। अपने विशेष महल के अखाड़े में नाच और गाना सुन रहे रावण के भोग विलास की बात विभीषण से सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चलाया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट दिए और सबके देखते ही देखते वे जमीन पर आ गिरे। सब इतना शीघ्र हुआ कि इसका भेद कोई ना जान सका। ऐसा करके श्री राम जी का बाण वापस लौटकर तरकश में आ गया। इधर ऐसा रंग में भंग पड़ने पर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। वह सोच रहे थे कि ना कोई भूकंप आया और ना ही आंधी चली और ना ही किसी ने अस्त्र शस्त्र ही देखा। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे गिर गए? सभी अपने मन में सोच रहे थे, यह तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। सभी को भयभीत देखकर रावण हंसकर बोला, युद्ध के मैदान में सरों का गिरना जैसे मेरे लिए हमेशा शुभ रहा है, वैसे ही यह मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो सकता है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ और अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ। रावण का आदेश सुनकर सारे मंत्री अपने अपने घर चले गए। पर जब से मंदोदरी का कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा था, तब से वह एक सोच में पड़ी थी और नेत्रों में जल भरकर वह दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। श्री राम जी का विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य समझकर कोई हठ मत कीजिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। श्री राम जी विश्व रूप हैं। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल जिनके चरण हैं, ब्रह्मलोक जिनका सर है, काल जिनका भ्रुकुटि संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनका पलक झपकना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वायु श्वास हैं और वेद जिनकी वाणी है, लोभ जिनका अधर है, यमराज दंत है, माया हंसी है, दिगपाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है, 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम विश्वमय हैं। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। ऐसा सोचकर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए और उनके चरण से प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बच जाए। मंदोदरी की बात सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, सब सत्य कहते हैं। स्त्री के हृदय में ये 8 अवगुण सदा रहते हैं: साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता
और निर्दयता। तूने शत्रु के विराट रूप का बखान किया और मुझे उसका भय दिया। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व तो पहले ही मेरे वश में है। अब मुझे तेरी चतुराई समझ में आई। तू इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तेरी बातें बड़ी गूढ़ और मन को सुख देने वाली है। रावण की बात सुनकर मंदोदरी को विश्वास हो गया कि उसके पति को काल ने वश में कर लिया है और उनकी मति भ्रमित हो गई है। और इस प्रकार विनोद करते करते सवेरा हो गया और फिर स्वभाव से निडर और अभिमान में अंधा रावण अपनी सभा में पहुंचा। उधर सुवेल पर्वत पर सवेरा होते ही श्री राम जागे और सभी मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने उनसे सलाह मांगी कि बताएं अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो जामवंत बोले, हे अंतर्यामी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को हमें रावण के पास भेजना चाहिए। और यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। यह देखकर श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे अंगद, तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। अब तुम्हें मैं क्या समझाऊं? तुम तो स्वयं ही बहुत चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका भी कल्याण हो। और फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके अंगद उठे और बोले, प्रभु, आपके कार्य तो स्वयं ही सिद्ध है। यह तो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। और फिर सबको सर नवाकर अंगद लंका जाने के लिए चल दिए। और लंका में प्रवेश करते ही अंगद की रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। तभी बातों बातों में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि दोनों ही अत्यंत युवा और बलवान थे। लंका में प्रवेश करते ही अंगद की रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। तभी बातों बातों में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि दोनों ही युवा और बलवान थे। इसलिए रावण के पुत्र ने जैसे ही अंगद को मारने के लिए अपनी लात उठाई, तो अंगद ने वहीं उसका पैर पकड़कर घुमाते हुए उसे जमीन में पटक दिया। अंगद की बहादुरी देखकर राक्षसों के समूह यहाँ वहां भाग गए और डर के मारे शोर तक ना मचा सके और ना ही एक दूसरे को असली बात बता पाए कि रावण का पुत्र मारा गया। पर यह समाचार फैलते ही नगर में कोलाहल मच गया। सब आपस में कहने लगे, लगता है जिस बंदर ने नगर में आग लगाई थी वह फिर आ गया। लंका पहुंचे अंगद ने जिससे भी रावण के महल का रास्ता पूछा, वह तुरंत ही डर के मारे सब बता देता। अंगद जिस पर भी दृष्टि डालते वह डर के मारे कांपने लगता। श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए और वे सिंह की तरह शान से इधर उधर देखने लगे। और फिर तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजकर रावण को अपने आने का समाचार दिया। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे यह बंदर कौन है। और आज्ञा मिलते ही दूत दौड़कर गया और वानरों में हाथी के समान अंगद को सभा में बुला लाया। वहां अंगद ने रावण को अपने सिंहासन पर ऐसे बैठे देखा जैसे कोई काजल का पहाड़ हो, जिसकी भुजाएं वृक्षों के और सर पर्वतों के शिखर के समान थे। रोमावली वृक्ष की लताओं जैसी थी। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं के समान थे। बिना किसी डर और झिझक के बलवान अंगद सभा में पहुंच गए और उन्हें देखते ही सारे सभासद खड़े हो गए। यह देखकर रावण को बहुत क्रोध आया। वह निर्भीक अंगद श्री राम का स्मरण करके सभा को सर नवाकर वहीं बैठ गए। यह देखकर रावण बोले, रे बंदर,
तू कौन है? यह सुनकर अंगद बोला, रे दशग्रीव, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता और तुम मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारा कुल उत्तम है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। राजमद में तुम सीता जी को हर लाए हो। मेरी सलाह मानो, जिस पर चलने से श्री राम तुम्हारे सब अपराध को क्षमा करके तुम्हें निर्भय कर देंगे। यह सुनकर क्रोधित हुआ रावण बोला, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल मूर्ख। लगता है तूने मुझे जाना नहीं है। अपने बाप का और अपना नाम तो बता। किस नाते से तू अपने बाप से मेरी मित्रता मनाता है? तो अंगद बोला, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। क्या कभी तुम्हारी उनसे भेंट हुई थी? अंगद के वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मुझे याद आ गया है। बाली नाम का एक बंदर था। अरे तू बाली का पुत्र है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी वंश के लिए अग्नि रूप में पैदा हुआ है। गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया? व्यर्थ ही पैदा हुआ और तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशलता तो बता, वह आजकल कहां है? यह सुनकर अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन रुक जा, फिर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर स्वयं उसी से उसकी कुशलता पूछ लेना। सच कहा तूने, मैं कुल नाशक हूं, क्योंकि शिव ब्रह्मा आदि सभी देवता जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, मैं उनका दूत हूं। पर यह तो बताओ कि तुम कैसे कुल के रक्षक हो? यह तो तुम स्वयं ही कह रहे हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कह सकते। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण गुस्से में आकर बोला, तेरे यह कठोर वचन मैं इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मैं धर्म को जानता हूं। वानर, अब तक तू परलोक पहुंच गया होता। यह सुनते ही अंगद बोला, तेरी धर्मशीलता तो यह है कि तूने पराई स्त्री की चोरी की है। ऐसे धर्म का पालन करने वाले हो, तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? यह सुनकर रावण बोला, रे जड़ बुद्धि वानर, व्यर्थ की बकबक मत कर। मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालकों को अपना ग्रास बनाने के लिए राहु के समान है। बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? अंगद की बात सुनकर रावण बोला, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालकों को अपना ग्रास बनाने के लिए राहु के समान है। बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तेरा मालिक तो पत्नी वियोग में बलहीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी है। तुम और सुग्रीव नदी के तट के दो वृक्षों के समान हो। रहा विभीषण, वह तो बहुत ही डरपोक है। जामवंत बूढ़ा हो चुका है। नल और नील तो शिल्पकार हैं। हाँ, वो एक वानर जरूर बलवान है जिसने यहाँ आकर लंका जलाई थी। यह सुनते ही अंगद बोला, रे रावण, जिसे बड़ा योद्धा कहकर तुमने सराहा है, वह तो सुग्रीव का भी सेवक है। उसको तो हमने केवल खबर लाने के लिए भेजा था। उसने तुम्हारी लंका को हिलाकर रख दिया। तो सोच, जब तुम्हारा सामना मेरे स्वामी से होगा तो तुम्हारी लंका का क्या होगा? यह सुनकर रावण जोर से हंसा और बोला, रे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुणों का बखान क्यों नहीं करेगा? अरे वानर, तेरी बुद्धि ऐसी है, तभी तो तू अपने बाप को खा गया। यह सुनकर अंगद बोला, पिता को खाकर अब मैं तुम्हें भी खा जाता, परंतु अभी मुझे कुछ और ही बात याद आ गई। अच्छा, तो यह बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण सुन रखे हैं वह सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साला में बांध दिया था। बालक खेलते थे
और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को उस पर दया आ गई, तब उन्होंने उसे छुड़ा लिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा था। उसने उसे एक विचित्र जंतु समझकर पकड़ लिया था। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया और पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़वाया था। और एक रावण को तो बाली ने ही बहुत दिनों तक अपनी काख में दबा कर रखा था। अब इसमें से तुम कौन से रावण हो, सच सच बताओ। यह सुनकर रावण सकपका गया और बोला, रे मूर्ख, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। मेरी भुजाओं का बल दिग्पाल जानते हैं, जिसके चलने पर पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलने पर छोटी नाव हिलती है। मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। अरे नीच बंदर, अब तू बता, जिसके बल पर तू इतना बोल रहा है उसमें बल प्रताप और तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो उसके पिता ने वनवास दे दिया। एक तो उसका यह दुख है, उस पर युवती स्त्री का विरह, और साथ ही साथ उसे रात दिन मेरा डर भी बना रहता है। और हां, जिनके बल पर तुझे इतना गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो मेरे राक्षस दिन रात खाया करते हैं। जब रावण ने श्री राम के बारे में इतनी अपमान भरी बातें कही तो अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने दोनों भुजा दंड को पृथ्वी पर दे मारा, जिससे पृथ्वी हिलने लगी और वहां बैठे सभी सभासद गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते बच गया, पर सारे मुकुट जमीन पर गिर गए। कुछ को तो उठाकर उसने अपने सर पर रख लिया और कुछ को तो अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम के पास फेंक दिए। चार मुकुटों को आते हुए देखकर वानर सोचने लगे, क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरने लगे हैं, या रावण ने क्रोध में यह वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से इधर ही चले आ रहे हैं। यह सुनकर प्रभु हंसकर बोले, डरो नहीं, ना ये तारे हैं और ना ही वज्र। अरे ये तो रावण के सर के मुकुट हैं जो अंगद ने फेंके हैं। तभी हनुमान जी ने लपक कर उन चारों मुकुटों को पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर सभी उन मुकुटों को देखने लगे, क्योंकि उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोधित हुए रावण ने आदेश दिया, पकड़ लो इस वानर को और मार डालो। यह सुनकर अंगद हंसने लगे। यह देखकर रावण और भी क्रोधित हो गया और बोला, इस दुष्ट को मारकर सारे योद्धा जाओ और जाकर कहीं भी रीछ और वानर मिले उन्हें मार मार कर खा जाओ। इस पृथ्वी को वानर रहित कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीवित पकड़कर यहां ले आओ। रावण के वचन सुनकर अंगद बोले, अरे स्त्री चोर, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट और कामी, तू ऐसे दुर्वचन क्यों बोल रहा है? तुझे पता नहीं तू काल के वश में हो गया है। रावण के वचन सुनकर अंगद बोले, अरे स्त्री चोर, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट और कामी, तू ऐसे दुर्वचन क्यों बोल रहा है? तुझे पता नहीं तू काल के वश में हो गया है। राम को मनुष्य कहता है, यह कहते हुए हे अभिमानी, तेरी जीभ भी नहीं गिरती। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं बल्कि तेरे सरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। और अंगद ने ऐसा प्रण करके अपने पैरों को जमीन पर गाड़ दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरे चरण पृथ्वी से हटा सके तो मैं कहता हूं श्री राम जी वापस चले जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। यह सुनकर रावण ने कहा, हे वीरों, इस बंदर का पैर जाकर पृथ्वी से उखाड़ दो। यह सुनते ही मेघनाथ आदि सभी योद्धा एक एक करके हर्षित होकर उठे और पूरे बल से सारा उपाय करके अंगद के पैरों पर झपटे।
पर वह अंगद का पैर हिला तक नहीं पाए और वह सर नीचा करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अंगद का बल देखकर रावण के सभी योद्धा ने हार मान ली। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा और जैसे ही वह अंगद के पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने में तेरा कोई बचाव नहीं है। रे मूर्ख, श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनते ही रावण सकुचाकर वापस अपने सिंहासन पर आकर ऐसे बैठ गया जैसे उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी हो। फिर अंगद ने बहुत प्रकार की नीति की बातें उससे कही, पर रावण ने उनमें से एक भी नीति को नहीं माना। यह देखकर अंगद समझ गया कि काल निकट होने के कारण रावण की मति भ्रष्ट हो गई है और अंगद रावण से यह कहकर वहां से चल दिए कि रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा कर ना मारूं तो मैं राम जी का सेवक नहीं। और हाँ, एक बात सुन ले, तेरे पुत्र को यहां सभा में आने से पहले मैंने मार दिया था, जाकर उसका शोक मना लो। यह सुनते ही रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल होते देखकर सभी राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि अंगद ने श्री राम जी के पास आकर उनके पैर पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित था और नेत्रों में आनंद का जल भरा हुआ था। इधर संध्या के समय उदास होकर दशग्रीव महल में पहुंचा। उसे देखते ही मंदोदरी ने समझाकर उससे कहा, कुबुद्धि छोड़ दीजिए, आपको श्री राम जी के साथ युद्ध शोभा नहीं देता। क्या आप उन्हें जीत पाएंगे, जिनके दूतों ने यहाँ आकर ऐसा काम किया जिससे सारी लंका हिल गई? हे तात, श्री राम को आप साधारण राजा मत मानिए, बल्कि उन्हें चराचर का स्वामी मानिए। आप व्यर्थ ही मद का बोझ ढो रहे हैं। काल के वश में होने के कारण आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसकी आपकी ही तरह मति भ्रमित हो जाती है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। अब भी समय है, इस भूल की पूर्ति कर लीजिए। श्री राम से बैर त्याग दीजिए और श्री राम जी को भजकर निर्मल यश पाइए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनते सुनते सवेरा हो गया और रावण महल से उठकर अपनी सभा में चला गया और अपना सारा भय भूलकर अत्यंत अभिमान से सिंहासन पर बैठ गया। इधर सुवेर पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उनसे पूछा कि हे अंगद, मुझे यह जानने की बड़ी उत्सुकता है कि तुमने उस बाहुबली रावण के 4 मुकुट कैसे फेंके? तुमने यह किस प्रकार किया? यह सुनकर अंगद प्रभु के सामने सर नवाकर बोले, हे सर्वज्ञ, वे मुकुट नहीं, राजा के 4 गुण हैं। वेद कहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति और धर्म के 4 चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा सोचकर यह मुकुट नाथ के पास आ गए। अंगद के चतुरतापूर्ण वचन सुनकर श्री राम हंसने लगे। फिर अंगद ने लंका के किले के सारे समाचार बताए। जब शत्रु के सारे समाचार प्राप्त हो गए तब श्री राम ने मंत्रियों को पास बुलाकर कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर कैसे आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। श्री राम का आदेश सुनकर सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने भी विचार करके वानरों की सेना के 4 दल बनाए।